everyone, welcome back to my channel HOK Multiverse. Hope everyone is doing well and have a blessed day ahead. वीडियो को शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको एजुकेशन पर्पस पे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड वो अपनी सर्विसेज को या अपनी प्रैक्टिस को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं इन हाईएस्ट एफिशिएंट मैनर। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रिक्रूटर के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, या रिक्रूटिंग के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, रिक्रूटिंग जो है एक ही क्राइटेरिया में आते हैं जिसमें रिक्रूटर्स होते हैं, लेकिन रिक्रूटर्स होते हैं काफ़ी टाइप के। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिक्रूटर्स हु हेल्प्स यू टू गेट अ जॉब, राइट। तो कल जो मैंने आपको समझाया था वो ये समझाया था कि रिक्रूटिंग क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि रिक्रूटर कौन होता है, राइट। आई होप ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, ओके, जो मैंने मेंशन कर दिया इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो आज बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। ओके, और जिसने पहले, दूसरी चीज़, जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि रिक्रूटर कौन होता है, वो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक करें। वो मैंने नोटिफिकेशन में डाल दिया, आप ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं एंड आपको डायरेक्ट वो पेज पे लेके चले जाएगा। सेकंड चीज़ कि जो हाउ टू बी अ रिक्रूटिंग और रिक्रूटिंग की जो प्रोसेस होती है और रिक्रूटिंग कैसे होती है उसका भी मैंने शेयर कर दिया, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो ओके, रिक्रूटिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स। आप अगर मेरे स्क्रीन पे जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिक्रूटर पार्ट 3 टुडेज एजेंडा, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटर्स। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, टाइप्स ऑफ रिक्रूटर्स एज डिस्कस बिलो, राइट। सो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस करने वो 3 टाइप के क्या बोलते हैं रिक्रूटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। ओके, सो फर्स्ट रिक्रूटर आ गया आईटी रिक्रूटर। आईटी रिक्रूटर क्या होता है, जो आईटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आईटी रिलेटेड टास्क जो होते हैं, जो कि एक कंपनी को कंप्लीट करना पड़ते हैं या अकॉम्प्लिश करना पड़ते हैं, उसके लिए उसके पास कोई एजेंट या कोई एम्प्लॉय नहीं होता है स्पेसिफिकली, राइट। सो कंपनी क्या करते हैं कि आईटी रिक्रूटर जो होता है उनके डिपार्टमेंट में, उसको रिक्रूट करने के लिए बोलते हैं कि एक आईटी ऑफिशियल या डेस्कटॉप ऑफिशियल लेके आओ और हमें ये टास्क है, ये हमें कंप्लीट करवाना है, राइट। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर, राइट। अब पहली चीज़, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं और एम्प्लॉयर कौन होता है, राइट। एम्प्लॉयर कौन होता है, द ओनर ऑफ द कंपनी, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, मतलब जो आपको बिजनेस दे रहा है या जो आपको जॉब दे रहा है पैसे कमाने के लिए, टू अर्न एंड टू प्रोवाइड हिम सर्विस फ्रॉम योर साइड, राइट। सो पहली बात ये हो गया एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो जॉब करते हैं, कैंडिडेट्स जिसको बोलते हैं, जो सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स बनते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ में। जो कैंडिडेट्स होते हैं अगर उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉयज़ में, जो हम लोग बोलते हैं। ओके, सो ये मैटर आपका क्लियर हो गया, राइट। अगर फिर भी आपको डाउट है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एनीहाउ, चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे। आईटी रिक्रूटर फाइंड्स, स्क्रीन्स एंड हायर जॉब कैंडिडेट्स इन ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, राइट। मतलब आईटी रिक्रूटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आईटी रिक्रूटर क्या होता है, फाइंड करता है, स्क्रीन करता है, अट्रैक्ट करता है, हायर करता है उन्हीं कैंडिडेट्स को जो कि एफिलिएटेड हैं आईटी सेक्टर के थ्रू। मींस कोई आया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर। अब जो सिविल इंजीनियर है वो आईटी रिक्रूटर में नहीं आ सकता क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर है, सही है, ऑलराइट। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो इजीली आ सकता है आईटी रिक्रूटर के सेक्टर के अंदर, राइट। सो आपका पहला आईटी रिक्रूटर कौन होता है वो आपका चैप्टर क्लियर हो गया, टुडेज पॉइंट। अब सेकंड जो आ गया है नॉन आईटी रिक्रूटर। ओके, अब ये जो नॉन आईटी रिक्रूटर, इसके बारे में मैं आपको वर्बली तो समझा देता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर बताऊँगा। ओके, आप पहले समझिए इस बात को। ओके, सो सेकंड जो है नॉन आईटी रिक्रूटर फाइंड्स, स्क्रीन एंड हायर जॉब कैंडिडेट्स इन ऑल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। मीन्स ये जो नॉन आईटी रिक्रूटर होते हैं ये फाइंड करते हैं, हायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उन कैंडिडेट्स के जो कि हेल्थ केयर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, रिटेल सेक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, जिनका
कोई आईटी रिलेटेड कोई इशू इतना होता नहीं है, माइनर सा होता है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन हर किसी को पता होती है, राइट. सो इन दिस केस जो नॉन आईटी रिक्रूटर होता है उसको फ्रीडम होता है कि वो हर एक सेक्टर का जो कैंडिडेट है उसको इंटरव्यू कर सके, उसकी स्क्रीनिंग कर सके, उसको अट्रैक्ट कर सके एंड आइडेंटिफाई कर सके कि इसकी स्किल्स कहाँ तक की कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी और हमारी कंपनी को कैसा बेनिफिट दे सकती हैं. ओके, ऑन दैट बेसिस तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर पूरे के पूरे जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पूरे आ रहे हैं और ये बेसिकली नॉन आईटी जो रिक्रूटर होते हैं वो सबको मैनेज करते हैं एंड रिक्रूट करते हैं. अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट ऑफ विच इज़ हेल्थ केयर रिक्रूटर. ओके, अब हेल्थ केयर रिक्रूटर जो है इन सबसे डिफरेंट है. क्यों? फाइंड, स्क्रीन एंड हायर जॉब कैंडिडेट इन ओनली हेल्थ केयर सेक्टर. अब हेल्थ केयर सेक्टर में क्या आता है, हॉस्पिटल आते हैं, पॉलीक्लिनिक्स आते हैं, फार्मेसीज आती हैं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट, विच आर रिलेटेड विथ हेल्थ केयर. जो हेल्थ केयर सेक्टर में होता है उसमें मोस्टली हॉस्पिटल्स ही आते हैं. ओके, डेंटिस्ट हो गया, जो डॉक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू मेडिसिन और हेल्थ केयर, मतलब आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो सेक्टर बोला जाता है वो उसको बोलते हैं हेल्थ केयर रिक्रूटर. ओके, अब हेल्थ केयर रिक्रूटर का काम क्या होता है, जैसे कि उसको रिक्रूट करना पड़ता है हाईली क्वालिफाइड नर्स ऑब्वियसली नर्स इज़ द बिगेस्ट रोल वो इन अ डॉक्टर्स पार्ट, राइट. सो जो नर्स होती है या नर्स होता है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स हम लोग मेल एंड फीमेल को बोलते हैं. इसमें यह नहीं है कि मेल को कुछ और बोलें या फीमेल को कुछ और बोलें, बट नर्स इज नर्स, वेदर इज गोइंग टू बी मेल और वेदर इज गोइंग टू बी फीमेल. ओके, सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट आउट. सो ये जो हेल्थ केयर रिक्रूटर होता है ये इसके थ्रू रिक्रूट करता है हेल्थ केयर सेक्शन के, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, जनरल फिजिशियंस हो गए, आपका नर्सेज हो गए, या आपका कोऑर्डिनेटर्स हो गए, या आपके सपोर्टर्स हो गए, हैंडलर्स हो गए, इन सब को सपोर्ट करता है. अब आईटी रिक्रूटर एंड हेल्थ केयर रिक्रूटर जो दोनों सेम है, बिकॉज आईटी रिक्रूटर में ओनली आईटी स्पेसिफिकली आईटी कैंडिडेट्स कर सकते हैं एंड हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में ओनली कैंडिडेट्स विथ हेल्थ केयर क्वालिफिकेशंस कैन अप्लाई फॉर इट, राइट. सो ये दो चीज़ें पॉइंट क्लियर हो गया. लेकिन नॉन आईटी रिक्रूटर जो है वो इनके मिड में, द सेंटर, यू कैन से द ब्रांच ऑफ एवरीथिंग, राइट, क्योंकि नॉन आईटी रिक्रूटर इंक्लूड करता है हेल्थ केयर सेक्टर को भी और क्या बोलते हैं नॉन आईटी रिक्रूटर, जिसमें पूरी चीज़ें आती हैं, पूरी चीज़ें. लॉजिस्टिक फील्ड में भी नॉन आईटी चाहिए रहता है. ओके, अगर आप छोटे से छोटा भी काम करो तो उसमें नॉन आईटी रिक्रूटर रहता ही रहता है. ऑलराइट, होप आज का जो वीडियो और आज की जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी. फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. शेयर करिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करिए एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इम्प्रूव अवर चैनल विद योर सपोर्ट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, एंड वन मोर थिंग, जो टिप देने के लिए मैंने आपको बोला था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी वोकेबलरी, अपनी लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए अगर आपको इम्प्रूव करना है तो मैं आपको पहला टिप दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. देखें, इंग्लिश हम सब ने पढ़ी है, राइट. हम लोग जितने भी हम लोगों ने बैचलर्स या हम लोगों ने अपनी स्टडीज़ पूरी करी, मोस्टली ऑलमोस्ट 80% to 75% हम लोगों ने इंग्लिश में करते हैं. बट एज अ ह्यूमन नेचर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ने में बहुत ईजी फील करते हैं, क्योंकि सामने जो अक्षर होते हैं वो सामने दिखते हैं और हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन ईजिली डेवलप हो जाता है हमारे माइंड में जब हम लोग उसको पढ़ते हैं या हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं अपने माइंड के थ्रू, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल. अब इससे क्या होता है कि हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते या बोल नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते. हम लोगों को इंग्लिश के गाने तो याद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग जब गाएंगे तो हम लोग सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते. अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप ऑन डेली बेसिस को इंग्लिश सॉन्ग्स जो होते हैं उनको सुनना शुरू कर दीजिए विथ हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें आपको समझ में आए उसके मीनिंग्स. इसमें आपका क्या होगा, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपकी फ्लुएंसी है, वो आपकी इम्प्रूव हो सकती है. सो ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है. मेरी भी इंग्लिश सही नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ से वहाँ से डिटेल्स हासिल करके इम्प्लीमेंट करके अपने ऊपर, और मैंने ये काबिलियत हासिल की है. इनफैक्ट अंटिल नाउ मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, बट ऑब्वियसली एज आवर फैमिली ग्रो अप वी आर गोइंग टू इम्प्रूव. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.